So hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute and welcome to the Backbenchers Institute YouTube channel। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ सीखने वाले हैं। आपने अपने स्कूल में नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब तो पढ़ा ही होगा, विच इज़ वेरी ईजी, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग को ये टफ भी लगता है। टफ क्यों? क्योंकि कौन सा फाइनाइट है कौन सा नॉन फाइनाइट है समझने में ही समय लग जाता है, ठीक है ना। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत छोटी सी वीडियो में कौन सा फाइनाइट वर्ब होता है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये मैं आपको तुरंत समझा देता हूँ, ओके। और कैसे हम इन्फिनेटिव बनाते हैं, कैसे जेरेंट बनाते हैं, कहाँ से पार्टिसिपल प्रेजेंट का पार्टिसिपल निकलता है, कहाँ से पास्ट का पार्टिसिपल निकलता है ना, कहाँ से परफेक्ट पार्टिसिपल निकलता है, ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि कोई भी तरीके से आपको किसी भी ग्रामर में समस्या ना हो। इज इट क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। देखिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले वर्ब समझना पड़ेगा, और मैंने वर्ब के पूरे वंश वृक्ष को बना दिया है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए नॉन फाइनाइट और फाइनाइट निकला कहाँ से है, सॉरी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब जो निकला है निकला कहाँ से, मैंने वर्ब से निकला है, ओके। वर्ब के दो भेद होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, ओके। सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, ओके, तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक बात है ना। जब क्या हो, सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते हो, ठीक है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इज इट क्लियर? देखिए जैसे कि जब किसी वर्ब में बदलाव हो किसी सब्जेक्ट तथा उसके टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग कि उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पास लिखा है आई है तो यहाँ पास लिखा है वांट, शी है तो लिखा है वहाँ पास वांट्स, और दे है तो लिखा है वहाँ पास वांटेड। हर अलग अलग टेंस में अलग अलग सब्जेक्ट में इस वर्ब का बदलाव हुआ है। तो अलग अलग टेंस में अलग अलग सब्जेक्ट में अगर वर्ब का बदलाव हो, उसी बदलाव को हम लोग कहते हैं क्या, फाइनाइट वर्ब। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे समझते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, ठीक है। क्या है, सिंपल सी बात है, इसी का नेगेटिव है कि सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हो, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ओके। जैसे इस फाइनाइट में कोई वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार से अपना रूप बदलते हो उसको बोलते हैं फाइनाइट, और सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार से ओके अपना रूप नहीं बदलते हो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन फाइनाइट। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा सेंटेंस, आई वॉन्ट टू राइट, ओके, टू राइट सेम है। सी वॉन्ट्स, ओके, सी वॉन्ट्स टू राइट सेम है, ओके। दे वॉन्टेड टू राइट, तो इस तरीके के वर्ब को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट। इज इट क्लियर? ओके। अब इसके पूरे वंश वृक्ष को समझने के लिए कि कहाँ से फाइनाइट, कहाँ से इन्फिनेटिव निकला है, कहाँ से जेरेंट निकला है, वो समझने के लिए प्रॉपर मैं आपको एक बार डेमो करके बताता हूँ, डेमो करके समझाता हूँ। चलिए ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट दोनों निकला है वर्ब से, ओके। तो फाइनाइट की तरफ अगर इधर आए, ठीक है ना, तो फाइनाइट वर्ब आते आते इसकी जो पीढ़ी है वो बंद हो जाती है, ठीक है, मतलब इसके आगे और कुछ बचता नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉन फाइनाइट के अगर तरफ हम लोग आए तो इसमें से निकलता है क्या, डायरेक्ट इन्फिनेटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट से निकला है क्या, इन्फिनेटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल। इज दैट क्लियर? इन्फिनेटिव का रूल होता है 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, चिंता करने वाली बात नहीं है। जीरेंट का होता है वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इज दैट क्लियर? वर्ब प्लस आईएनजी तो क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव और जीरेंट, और एक होता है पार्टिसिपल, एक होता है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के अलग 3 प्रकार भी होते हैं, इसके 3 अलग अलग खंड होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका रूल है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल, जिसका रूल है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसको बोलते हैं हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी पूरी पीढ़ी जो है खत्म हो जाती है, इसके आगे और कुछ नहीं होता है, ठीक बात है, ओके। तो कहाँ से निकला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल निकला है कहाँ से, पार्टिसिपल से, ओके। और पार्टिसिपल निकला है आपके नॉन फाइनाइट वर्ब से, और नॉन फाइनाइट वर्ब निकला है आपके मेन वर्ब से। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अभी आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इन्फिनेटिव और जीरेंट को और देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल
पढ़ाने वाला हूँ, ठीक बात है ना। चलिए देखिए, जैसे ही हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को समझा, सेम उसी प्रकार से हमको इन्फिनिटिव और जिरंड को समझना है, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल कहाँ से निकला है, नॉन फाइनाइट वर्ब से निकला है। इज इट क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इसी लाइन पर देखेंगे हम लोग। ओके, मैं ऐसे बना देता हूँ आपको यहाँ पर, जैसे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, इसके हम लोग 2 हिस्से बना देते हैं ताकि आसानी हो हमको समझने में। ओके, ये लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटिव, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जिरंड। ओके, चलिए, इन्फिनिटिव का रूल क्या होता है, सिंपल सी बात है, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जिरंड का क्या होता है रूल, सिंपल सी बात है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक बात है ना। अब इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल सी बात है, जैसे कि जुर्म है, खाना फेंकना एक जुर्म है, मैंने यहाँ लिखा, सेम सेंटेंस में यहाँ लिखूंगा कि खाना फेंकना एक जुर्म है। खाना फेंकना एक जुर्म है, दोनों मैंने यहाँ लिखा, सेम सेंटेंस, खाना फेंकना एक जुर्म है, खाना फेंकना एक जुर्म है। एक और मैं यहाँ लिखता हूँ एक सेंटेंस, सुबह जल्दी उठना अच्छा है, यही लिखते हैं सेम सेंटेंस को कि, चलिए दोनों सेंटेंस हमने लिख दिया फटाफट। इस दोनों क्या करेंगे, एक को हम लोग इन्फिनिटिव में बनाएंगे, एक को हम लोग जिरंड में बनाएंगे, ठीक बात है ना। ओके, चलिए, तो इसको कैसे बोल, देखिए हम लोग खाना फेंकना एक जुर्म है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है वर्ब का 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो कैसे देखेंगे, खाना फेंकना, तो फेंकना क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रो। ओके, उठना को बोले हम लोग गेट अप या फिर वेक अप। ओके, चलिए, टू थ्रो फूड इज क्राइम, ठीक है, टू थ्रो फूड इज क्राइम। सेम टू सेम अगर हम लोग इसको जिरंड में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ओके, थ्रोइंग फूड इज क्राइम। आया बात समझ में, विच इज वेरी वेरी सिंपल, टू थ्रो फूड इज क्राइम, थ्रोइंग फूड इज क्राइम। सुबह जल्दी उठना अच्छा है, तो क्या बोलेंगे इसमें, टू गेट अप अर्ली, टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग इज गुड, टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग इज गुड। अब इसी को हम लोग जिरंड में बनाएंगे, क्या बोलेंगे, गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग इज गुड। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा, टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग इज गुड और गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग इज गुड। इसमें ये जो होगा हमारा पार्ट वो होता है जिरंड, ओके, और ये होता है हमारा इन्फिनिटिव। आई होप आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा व्हाट इज इन्फिनिटिव एंड व्हाट इज जिरंड। इज दैट क्लियर? मुझे दो एग्जांपल, एक एग्जांपल आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इज दैट क्लियर? दोनों का, एक इन्फिनिटिव का, एक जिरंड का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्टिसिपल पढ़ाने वाला हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इज दैट क्लियर? ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।